ओम नमो हिंद देशाय नमो भारत संस्कृते। कांग्रेस ने लंबे अरसे बाद एक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है और इसको नाम दिया है भारत जोड़ो। इसका क्या उद्देश्य है, इसे किस उद्देश्य की पूर्ति होगी, इससे कांग्रेस को फायदा होगा, नुकसान होगा, कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और पूरे देश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हम लोग बात करते हैं कि इस यात्रा का क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसकी इम्पैक्ट एनालिसिस ये है कि जब राहुल गांधी को रीलॉन्च किया जा रहा है, किस लिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे तो विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार का क्या होगा? जो विपक्षी एकता है उसको तो पलीता लग जाएगा इस यात्रा से, क्योंकि आजकल प्रधानमंत्री बनने के लिए इतने लोग लालायित हो रहे हैं, इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं जिसका हिसाब किताब मिलना मुश्किल नहीं है। और आजकल तो ये कि सारे लोग उत्साहित हैं, अगर हम लोगों को मौका मिले तो शायद हम लोग भी लाइन में खड़े हो जाएंगे, भाई हम भी बनेंगे। अभी अभी जो पलटी मार कर आए हैं, बिहार के पलटू राम की बात कर रहे हैं, बिहार के पलटू राम भी लाइन में आ गए और कहा जाता है कि उन्होंने पलटी इसलिए मारी कि वो प्रधानमंत्री मटेरियल थे और उनको इतने सालों दबा के रखा गया, उनकी प्रतिभा का हनन किया गया। अब वो अपनी प्रतिभा दिखाना चाह रहे हैं और ठीक भी है कि देश को उनकी प्रतिभा का पता चलना चाहिए। लेकिन एक सबसे अजीब चीज ये है कि जितना वो प्रधानमंत्री बनने से, सिर्फ चेहरा बनने से सकुचा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, उतना ही तेजस्वी यादव उनको जोर जोर से ढोल पीट कर प्रधानमंत्री मटेरियल बताकर और प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल करना चाह रहे हैं। ये क्या माजरा है? ये माजरा इसलिए है कि नीतीश और आरजेडी में ये पैक्ट है कि लोकसभा चुनाव के पहले बिहार की शासन व्यवस्था तेजस्वी यादव के हवाले करके, यानी उनको मुख्यमंत्री बना के नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल बन जाएंगे। प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे लेकिन मटेरियल बन जाएंगे, देखते हैं क्या होगा। और वो कह रहे हैं हम विपक्षी एकता इकट्ठा करेंगे, सबको एक साथ लाएंगे, एकजुट कर देंगे। अरे भाई, एक पार्टी के साथ आप एका नहीं कर सके। 22 साल के गठबंधन, इस 22 साल में 3 बार उनका साथ छोड़ा और पिछले 10 साल में 2 बार आरजेडी का साथ छोड़ा, बल्कि अगर और पीछे जाएं तो आरजेडी का साथ, लालू यादव का साथ भी उन्होंने 3 बार छोड़ा। ऐसे व्यक्ति का कौन विश्वास करेगा? उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है? तो एक तो ये मटेरियल हो गए प्रधानमंत्री के। दूसरे, प्रधानमंत्री की सशक्त दावेदार है ममता बनर्जी। वो तो अपने आप आ चुके हैं दिल्ली और इधर उधर दौरा भी कर चुके हैं, लोगों से बात भी करते हैं, उनकी मंशा किसी से छिपी नहीं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते बनते बाल बाल बच गए अखिलेश यादव। उन्होंने भी कहा कि भाई प्रधानमंत्री तो हम भी बन सकते हैं। उनके निकटस्थ लोगों ने कहा कि वो सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। मीन्स युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी छवि है, देखने में अच्छे हैं, सब कुछ। तो आप गिन सकते हैं कितने लोग हो गए। इसके अलावा अभी हाल ही में जैसे ही सत्येंद्र जैन अंदर गए, सिसोदिया अंदर जाने वाले हैं, तो उन्होंने सिसोदिया के लिए भारत रत्न की मांग की और इसके बाद में सिसोदिया ने उनसे कहा कि भाई अब 2024 में मोदी और केजरीवाल की डायरेक्ट फाइट होगी और भाजपा और आप में सीधी टक्कर होगी और अरविंद केजरीवाल अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एक प्रधानमंत्री तो ये हो गए और वो गुजरात में पहुंच गए हैं। गुजरात से ही अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से उल्टा गियर डाल के करेंगे, वो उन्होंने गुजरात से शुरू कर रहे हैं। तो इतने प्रधानमंत्री मटेरियल हैं और पुराने प्रधानमंत्री हैं, उनकी तो बात छोड़ दीजिए। शरद पवार का भी दिल मचलने लगता है, देवगौड़ा से भी कहा जाएगा तो इनकार नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अब जो विपक्षी एकता है वह तो तार तार होनी तय है सिर्फ इस यात्रा के कारण।
दूसरा, अगर कांग्रेस को कोई अध्यक्ष मिल जाता है तो उसका कद पहले ही घट चुकेगा और वो बिना राहुल गांधी और गांधी परिवार की इजाजत के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक तो ये बात होगी, इसका फर्क ये पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी पे मीन्स पूरे राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें क्या फर्क पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी इससे कितना प्रभावित होगी। देखिए, प्रधानमंत्री मटेरियल कोई भी बने, प्रधानमंत्री का चेहरा कोई भी बने, प्रभावित तो भारतीय जनता पार्टी होगी क्योंकि केंद्रीय सत्ता में है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। राहुल प्रधानमंत्री बने, नीतीश बने, ममता बने, केजरीवाल बने, कोई भी बने, लेकिन सत्ता बीजेपी से छिन जाएगी, तो इसलिए बीजेपी पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, और अगर इन्होंने साथ ले लिया मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद जैसे लोगों का, तो ये यात्रा बहुत ही मनोरंजक भी हो जाएगी। रोचक और मनोरंजक ये यात्रा जब हो जाएगी तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। और विश्लेषक मानते हैं, मेरा भी अपना मानना है, कि अगर ये यात्रा सफल रही तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे लाओ लश्कर के साथ वापस आएंगे और उनकी कुछ सीटें बढ़ जाएंगी, ऐसा लगता है। सारे विश्लेषक भी इसी एक मत के हैं। हालांकि अभी बहुत समय है चुनाव में और राजनीति में 2 साल का समय बहुत बड़ा होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इसमें ये तो बिल्कुल दृष्टिगोचर हो रहा है कि राहुल गांधी ने अब तक जितने भी उनको अवसर मिले, अवसर मिले, उसका दोहन नहीं किया, उसका अपने हित में कभी भी उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए, इसलिए इस यात्रा का कुछ करेंगे बहुत मुश्किल है। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर वक्तव्य देना भी शुरू नहीं किया है। जब भारतीय जनता पार्टी बोलना शुरू करेगी तो फिर इसका जवाब क्या आएगा, बोलना क्या शुरू करेगी कि जो पार्टी अपने नेताओं को ही एक नहीं रख पा रही है, जो उन्हीं को जोड़ नहीं पा रही है, तो भारत क्या जोड़ेगी। और भारत में जोड़ने जैसा क्या बचा है, इसका आशय क्या है। भारत भूभाग को जोड़ना चाह रहे हैं, क्या कहीं अलगाववाद की समस्या है, क्या कहीं उग्रवाद की समस्या है। वैसे देखा जाए तो जो कांग्रेस के जमाने में समस्याएं थी, उन समस्याओं से तो देश काफी हद तक आगे निकल गया है। पूर्वोत्तर में जो अलगाववाद की समस्या थी अब नहीं दिखाई पड़ती। कश्मीर में भी जो आतंकवादी घटनाएं होती थी वो अब दिखाई नहीं देती हैं। छुटपुट घटनाएं आज भी हो रही हैं, लेकिन धारा 370 खत्म हो चुकी है, 35A खत्म हो चुकी है, इसलिए अब वहां भी अलगाववाद जैसी कोई बात नहीं रह गई है। तो फिर भारत जोड़ो क्या, आपके नेता तो साथ छोड़ रहे हैं। और इस जिस दिन ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली थी, आनंद शर्मा ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। हालांकि उन्होंने एक इज्जत बख्श दी और कहा कि हम कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई सबसे छोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि उनका बहुत अपमान हुआ और ये हुआ वो हुआ, बहुत सारे नेता लोग ये कह रहे हैं। तो जो कांग्रेस स्वयं को जोड़ नहीं पा रही है, अपने नेताओं को जोड़ नहीं पा रही है, वो देश को कैसे जोड़ पाएगी। और राहुल गांधी के बस का तो ये बिल्कुल भी लगता नहीं। एक और सबसे बड़ी चीज है जिसे बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है, कि गांधी परिवार में सब कुछ सामान्य चलता हो ऐसा भी नहीं है। कुछ साल पहले प्रियंका गांधी को ट्रम्प कार्ड की तरह लॉन्च किया गया था, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, और उत्तर प्रदेश में तब से लोकसभा के, विधानसभा के और उसके पहले चुनाव विधानसभा के भी हो चुके हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं, विधान परिषद में उसका सुपड़ा साफ है। पूरे उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक संसदीय सीट उनके पास है जो सोनिया गांधी रायबरेली से जीतती हैं। इसके अलावा कांग्रेस की कोई भी जनाधार नहीं बचा है, कोई भी पूंजी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में नहीं है। इसके बाद भी क्या राहुल गांधी को प्रियंका वाड्रा से खतरा है? उनको रीलॉन्च किया जा रहा है, लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका वाड्रा का कहीं कोई रोल नहीं है, उनकी कहीं कोई भूमिका नहीं है, कम से कम अभी तक निर्धारित नहीं है। हो सकता है कि उनको इस यात्रा से पूरी तरह से अलग रखा जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि प्रियंका राहुल गांधी को ओवरशैडो करें और उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाए। तो ये गांधी परिवार में भी चलता है। इसके अलावा अब अगर हम देखें तो कांग्रेस किसको जोड़ेगी, किसको जोड़ना चाहती है और कितना जोड़ पाएगी,
विपक्षी खेमे को अगर जोड़े, अच्छी बात है, तो ये गठबंधन बनता चला जाएगा। लेकिन जिस जिस पार्टी में प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, वह पार्टी तो जुड़ने से रही। यानी जेडीयू आरजेडी नहीं जुड़ेगी, टीएमसी नहीं जुड़ेगी, आम आदमी पार्टी नहीं जुड़ेगी, समाजवादी पार्टी नहीं जुड़ेगी। तो फिर कौन जुड़ने के लिए बचा है? जो भाजपा के सहयोगी वो तो नहीं जुड़ेंगे। तो जुड़ने वालों की संख्या भी बहुत कम है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जब पार्टी स्वयं को व्यवस्थित नहीं कर पा रही है, एक नहीं कर पा रही है, तो क्या करेगी? उन्होंने डायलॉग दिया है कि ये नफरत का माहौल है और ये यात्रा नफरत के विरुद्ध की जा रही है, नफरत को समाप्त करने के लिए की जा रही है। आज पूरे देश में नफरत की आंधी चल रही है। मीन्स ये सारी चीजें वही आ रही हैं जब कांग्रेस ने जहर की खेती जैसा डायलॉग दिया था, मौत के सौदागर जैसा डायलॉग दिया था। हमें लगता है कि इस तरह के डायलॉग की पुनरावृत्ति होगी और इस यात्रा के बाद कांग्रेस और अधिक कमजोर और अधिक निरीह नजर आएगी। देखते हैं क्या होता है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित मानिए कि यात्रा काफी रोचक और मनोरंजक रहने वाली है। हम सब मनोरंजन से ओत-प्रोत होते रहेंगे बीच-बीच में। नमस्कार, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी जल्द ही।